Hello, friends, and we are here taking an overview of the UPSC CSC 2019 paper. And as usual, the goal is to understand the nuances and also to see how fast and quickly we can learn without getting into the entangles and also without, going for some kind of superficial learnings and readings. So let's start. So, difference between जागीरदार Jagirdar and Zamindar. जमींदार मुगल इंडिया के टाइम Yeah, पीरियड में। yes, पहला yes, बोल रहा है yes, please tell. जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स एंड योर जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, और जमींदार Uh-huh. का होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। तो ये तो मैंने इनकरेक्ट मार्क किया, दूसरा मैंने करेक्ट मार्क कर दिया सर, बट ये भी गलत है। लैंड असाइनमेंट्स तो दूसरा भी गलत। हाँ, दूसरा भी गलत। जागीरदार को कैसे हेरिडिटरी हो जाएंगी? जमींदार को हेरिडिटरी होंगी कि जागीरदार को हेरिडिटरी होंगी? बोलो। सर जागीरदार जो हेरिडिटरी का बात है ये सर लेटर मुगल्स में तो आ सकता है सर, लेकिन नहीं, सेकंड वहां वाला भी पक्का गलत है। नहीं, नहीं, वहां भी कोई सिस्टम नहीं है। लेटर मुगल में कोई शुरू सिस्टम में तो नहीं नहीं था, शुरू में तो नहीं था। है, बाद में भी नहीं है। बाद में भी सिस्टम नहीं है, वो इट इज हैपनिंग, दैट इज अनदर पॉइंट। जागीरदार वर ऑलवेज अपॉइंटेड। सिस्टम नहीं, हाँ। यू कैन असर्व द पावर। जमींदार का हेरिडिटरी था। हम्म। बिल्कुल है। जमींदार का बेटा जमींदार, उसका बेटा जमींदार, पुश्तैनी हवेली, ठाकुर साहब, गब्बर, कोई मुन गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है ना जमींदारी से सर लेकिन जमींदार में ऐसा नहीं था, अगर कि वो रेवेन्यू देने में फेल हो जाते तो उनकी जो जमींदारी वो ले ली जाती थी। कौन कौन लेगा? ब्रिटिश के आने के बाद हुआ ये खेल, तो उससे पहले कौन किसके कमन लेगा? सेटलमेंट वाला। वो तो हाँ, ब्रिटिश ये वाला ब्रिटिश ने उसको मार्केट से लिया। ठीक है। जमींदार वाज ए सोशल फैब्रिक। जैसे साहूकार होता है वैसे ही जमींदार होता है। हम्म। चलो नेक्स्ट। रिगार्डिंग टू द लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हम्म। सीलिंग लॉ एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, से गलत है। सेकंड में लिखा है गलत। द मेजर एम वाज टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडर्स, हम्म। ये से ट्रू है। हम्म। क्योंकि इसे थर्ड में कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप लिखा है, गलत है। और फोर्थ में हम्म। नो एक्सेप्शन ये भी एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट, ये भी मैंने सेकंड में तो इसलिए सही बी आइडियल हो गया। मार्क किया सर। बी मैंने इसलिए कैसे मार्क। आइडियल यार? हो गया। और लिखा हुआ था सर, तो मैंने फिर यार बाकी लैंड, सब पढ़ा। नो एग्जेम्पशंस मोस्ट टू करेक्ट है। कैसे? नो एग्जेम्पशंस कैसे हो सकता है? कुछ तो कहीं तो एग्जेम्पशन देगा ना। गांव की जमीन होगी या किसी ट्रस्ट की जमीन हो। बी में मेरे को बोलो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडर्स, मतलब यहाँ पे तो आइडियल है। इक्वालिटी एम थी। है। हाँ सर, इसलिए फिर बाकी लेकिन अबे गलत एम था, है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट। एम है, एम। हम्म। मेजर एम। एम सर तो ये कुछ जो भी हो। डी वाला है ना, हाँ। सर कौन सी हाँ कह रही है? सर यहाँ पर दिल्ली के अंदर जितने गांव हैं, यहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं ना, इनको बड़े बड़े प्लॉट्स अलॉट हो रखे हैं इनकी धरती छोड़ने के बिल्कुल। लिए। हाँ, सही बात है। बिल्कुल हो रखे हैं। 5-5, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ की जमीनें पड़ी हैं इनके पास आज की डेट में भी। हरियाणा में सोना को साउथ गुड़गांव कहने लगे। अब गुड़गांव जो है वो घेटो हो जाएगा, साउथ गुड़गांव से सोना बन जाएगा। नेक्स्ट। तो इसमें ग्लोबल कॉम्पिटिशन रिपोर्ट, रिपोर्ट इकोनॉमिक सर, और वर्ल्ड इसे इकोनॉमिक। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट और एक और एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है। हम्म। तो जो ग्लोबल वाला है ना सर, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और जो वर्ल्ड वाला है वो वर्ल्ड बैंक। तो ये हाँ। मैंने गलती किया था, इसमें मैंने उसको वर्ल्ड बैंक मारा था इसमें, कॉम्पिटिटिव हम्म। रिपोर्ट। ग्लोबल तो इसका ऑप्शन कॉम्पिटिटिव। टू ही। गुड, गुड। नेक्स्ट। So Charter Act चलो of मानसी। 1813, first बोल रहा है it ended the trade monopoly of East India Company in India except for trade in, हाँ ये correct है। Second, asserted the हम्म। sovereignty of British Crown over the Indian territories, this is also true। Third बोल रहा है हम्म। revenues of India were now controlled by the British Parliament, ये गलत है। ब्रिटिश पार्लियामेंट हम्म। कैसे रेवेन्यू कंट्रोल कर लेगा वहां बाहर से इंडिया में, तो ये गलत है। तो 1 and 2 इज करेक्ट। कौशिक। तो 1857 के बाद अगर बसर लिखा रहता तो हो सकता है हाँ, कि पूरा कमांड उसी के हाथ में। 57 के पहले कंट्रोल नहीं किया, तो उन्होंने डायरेक्शन देता, पॉलिटिकल कंट्रोल की था बात बेसिकली। करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ जाएगा ना इंडिया के लिए, तब हो हाँ जाएगा। जी। स्वदेशी। फिफ्थ। So Swadeshi movement, it contributed to the revival of indigenous arts and crafts and industries, correct। सेकंड मेरे हम्म। को लगा ये नॉन कॉपरेशन के टाइम पे हुआ था, बट ये इसी टाइम पे है तो
मैंने ओनली क्या वन किया था, बट दोनों करेक्ट है। ये हर दूसरा जगह ही होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। आई थॉट कि नेशनल वो नॉन कॉपरेशन के टाइम पे था नहीं एस्टैब्लिश। भाई, तुमने पढ़ा भी है ऑब्वियसली ये। एनसीई अरविंदो घोष था इसका करता धरता। जादवपुर यूनिवर्सिटी निकल के आई है बाद में। वो था सो करेक्ट। वो जो कोई भी बुक है ना, जैसे एक स्पेक्ट्रम है, कोई भी एक है जो हम पहले से पूरा फ्रेमवर्क रेडी कर चुके, तुम पढ़ जाओ बस एक बार जल्दी से। 6। सिक्स्थ में ये मैंने छोड़ तीनों दिया। करेक्ट है सर। हाँ। तीनों करेक्ट है। तीनों करेक्ट है उस तरीके से तो। बिल्कुल सही बात है। अनटचेबिलिटी महात्मा गांधी, और इंडिया किसान सभा स्वामी सदानंद सरस्वती, सेल्फ ईवी रामास्वामी नायकर। सही बात। चलिए नेक्स्ट। ये पूछ रहे नॉट अ हरप्पन साइट, तो सर इसमें सी इज नॉट अ हरप्पन साइट। सो दोबारा गौर। बेस्ट करेक्ट। सही बोला सबका तुमने। सिर। बाकी देसलपुर और ये सब तो है। नेक्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन वाला है। नहीं पता था मेरे को, छोड़ दिया मैंने क्या ये। मारा तुमने? ये मैंने छोड़ दिया सर, ये वाला तो कंगना हल्ली। ए। एक छोड़ना है। नहीं चाहिए था। कोई पसंद नहीं। सांची में तो देखो मिल नहीं सकता, सांची में इंस्क्रिप्शन नहीं है। बने हुए हैं मिनिएचर, मतलब कार्विंग्स हो रखी हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि अशोक का नाम? शहबाजगढ़ी में रॉक एडिक्ट है, और उस पर भी नहीं लिखा हुआ है, और 111 दोबारा से आ गया, वो हो नहीं सकता, तो कंगना सर हल्ली ये है। जो आधा क्वेश्चन है ना, मतलब स्टोन पोर्ट्रेट मिला है, तो इससे क्वेश्चन और आसान हो जाता है। हाँ सर। कर्नाटका। हाँ बिल्कुल सही बात है। रेन्यू अशोक, किंग अशोक, तो कर्नाटक जिसको पता होगा कंगना हल्ली मार देगा। हल्ली। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में मानसी। महायाना बुद्धिज्म, ऑल आर करेक्ट, इसमें तीनों करेक्ट है, तीनों चलो फिफ्थ है नेक्स्ट। महायाना बुद्धिज्म। इसमें with reference to forced labor in India during the Gupta period, which one the following statement is correct? So it was considered as a source of, ये पहला ही correct है। हम्म। सेकेंड में लिखा हुआ है सर टोटली एब्सेंट। कैसे बता रॉन्ग। सकते हैं? देश में थर्ड में लिखा है कि फोर्स लेबर वो एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। ये ऐसा कर रहे रॉन्ग। कि और फिर लिखा एल्डेस्ट सन को दिया जाता था फोर्स लेबर में, ऐसा। नेक्स्ट तो चलो। कल्याणम। हाँ मानसी बोलो जल्दी, मानसी। याना मंडपा। इसका मैंने ए और डी में मेरे को कंफ्यूजन था, तो गुड, मैंने वेरी ए गुड। मार्क कर दिया, बट करेक्ट डी चलो है। क्या पढ़ चुके हो, कहाँ से हो जाएगा? कल्याण मंडप तो शादी होती है। नट्टू नट्टू है ये। चलो नेक्स्ट। विजयनगर। नेक्स्ट बोलो मानसी। इसमें मतलब रेवेन्यू 15 क्वेश्चन। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, 15-18 क्वेश्चन। हिस्ट्री इज मेक और ब्रेक। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और डेली सन इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमील, ये करेक्ट है। एकता सिस्टम ऑफ हम्म। सल्तनत दिल्ली वाज एन एंशिएंट, ये गलत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात। दूसरा गलत हो गया, पहला ओनली वन इज करेक्ट। तीसरा भी गलत है, ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग रीन ऑफ कल, ये ऑप्शन से निकाल दिया था सर, बट ये गलत है थर्ड। मुगल है सर। मुगल। चलो नेक्स्ट। चलो मानसी, चलो शाबाश, ऑन ट्रैक हो। ये वाला नहीं पता था मेरे को सर। सेंट निम्बार्का वाज अ कंटेम्पररी ऑफ सेकंड तो रॉन्ग है। कालिदास वाज कंटेम्पररी सिंह पैलेस। सर और फिर दोनों ही सेकंड में गलत है। गलत है। ही वाज हाँ? इन्फ्लुएंस्ड बाय दोनों ही गलत है। रामानंद ये भी कबीर फिर सिंह। गुरु रामानंद, बिल्कुल रामानंद से थे वो। सही बात। और पहला एग्री करना भी होगा। गलत। चलिए पहला नेक्स्ट। गलत। नेक्स्ट। दिस इज पहला बोल रहा है महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ, ये ट्रू है, साउथ अफ्रीका में ट्रू। he did। और दूसरा बोला है इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग फॉल्स। इंडियंस फॉर, हाँ ये भी फॉल्स। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग द सॉल्ट ऑफ इंडिया द, ये करेक्ट। इट वाज ट्रू। हाँ। आई। सर महात्मा गांधी हर बार सपोर्ट करेंगे फॉर हाँ बिल्कुल। एंटरिंग इनटू द गेटिंग एंटरिंग इनटू द सर्विस, मतलब हाँ कि आर्मी और नेवी में, सिर्फ ताकि नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट के बाद गांधी जी बदलेंगे, उससे पहले गांधी जी सब करेंगे। सैल्यूट भी मारेंगे, रिक्रूट भी करेंगे। वो ब्रिटिश रूल के और अगेंस्ट सर हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ब्रिटिश रूल समझेगा कि हम लायक हैं। तो जो रेजिस्टेंस की भावना है, जो सत्याग्रह का जो उसका रेडिकल फॉर्म हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। सर नेक्स्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट और जो सिविल डिसोबीडियंस, उसने उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा था कि अ, जो भी सिपॉय हैं उसको रिजाइन करना चाहिए, वापस आना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट ने तो बोला कि अपनी पोस्ट मत छोड़ो, भारतीयों पे गोली मत चलाओ, पर अपनी पोस्ट मत छोड़ो। हाँ हाँ, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने बोला कि रिजाइन करके आने के। नहीं, ये रेडिकल किसी को पूरा नहीं। अप्रोच नहीं था उनका, था कि हाँ। तो करोगे क्या?
चलो नेक्स्ट मानसी। ये छोड़ दिया मैंने सर। ये भी कर लेती, चलो इंडियन कोई नहीं है, नेशनल ठीक है। सर पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सही बात गलत है। है, जेंडर सेक्रेटरी नहीं थे इसमें। पहला गलत है, मतलब ये है तीसरा सर, गलत है। सही है ना तीनों की तीनों? नहीं, तीनों पहला तो सही है। तीनों केसी, हाँ सही है सर सर। तीनों सही है, मेरा गलत, हाँ तीनों सही है नहीं, सर, 1 2 3। केसी जोशी भी मैंने कम्युनिस्ट। 2 मार्क किया था सर। वन और मतलब वन भी करेक्ट है, टू अब आप बोल रहे हो करेक्ट है, पर थ्री करेक्ट है, पीसी जोशी तो ये भी करेक्ट है। करेक्ट है, हाँ। नेक्स्ट देख लो भाई, कितने 18 with मतलब 17 reference क्वेश्चन to आना। Mia 17 answer मजाक नहीं है। regarding which is not correct. So not हम्म, correct इसमें सेकंड वाला करेक्ट है। सी बोल बिल्कुल रहे सही बात है। four songs on his patterns. This is also true and he invented many ragas. This is true. So पहला गलत है। वेरी गुड। तो सर जी, अकबर जा को, जा अकबर ने जा मियाँ दिया था बेसिकली टाइटल निकाल दे, तानसेन को। अब तो निकाल देगी। हाँ कर जी। गई काम। 17। सर अकबर ने बेसिकली मियाँ दिया टाइटल तानसेन को। मियाँ तो सारे ही आप ही में है, वो तो आसाम में जाओगे अगर आप नहीं सर, कोकराझार में। मतलब टाइटल दिया गया था, मतलब को दिया हाँ था, तानसेन नहीं दिया था हाँ, टाइटल, ग्वालियर तानसेन वाला तो दिया राजा। नहीं होता, राजा रामचंद्र। चलिए 17। Who of the following Mughal emperor shifted emphasis from military? इसमें मैंने ये आई डोंट नो इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैंने इसमें जहांगीर किया था। जहांगीर इज द राइट आंसर। जहांगीर ही है राइट आंसर इसका। अकबर के समय मैन्युस्क्रिप्ट होगा, उसके बाद फिर हाँ, धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट होगा, और शाहजहां के समय में थोड़ा सा नॉर्मल चलेगा, वो फोकस करेंगे ज्यादा आर्किटेक्चर चलिए एज नेक्स्ट। कम्पेयर टू। नेक्स्ट इसमें सब वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क करेक्ट है। गुड। कंप्लीटली नेक्स्ट। टेम्परेट अल्पाइन। चलो चलते जाओ, फटाफट फटाफट चलो, जल्दी जल्दी। अटल इनोवेशन ये मिशन सब क्या नीति आयोग। आयोग, दिया है। अटल इनोवेशन। तो इसमें 21 जून को द सन ए करेक्ट है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल क्योंकि नॉर्दर्न इट इज हेमिस्फीयर अबव द टिल्टेड नॉर्थ टुवर्ड्स द सन। कैप्रिकॉर्न, टोक्यो कौशिक, हाँ कैंसर। आपको तो याद नहीं होगा, जो भी देके आया था ना इस पेपर को, दो लोगों को छोड़ के सब गलत करके आए थे मानसी। और हाँ मैं क्वेश्चन का आंसर देख रहा हूँ और सब मुझे कन्विंस करने में लगे हुए हैं। मैंने पढ़ते ही बोला, मैंने कहा ए आंसर होना चाहिए, और सब मुझे बोल रहे हैं सी, ये वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया यार सी और इनको। डी तो हो ही नहीं सकता। ए ये और बी सी में सर लिखा है साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट वो भी है, मैं द इक्वेटेड। तुम्हें ट्रॉपिक सिर्फ ऑफ बता कैंसर। रहा हूँ कि पेपर का ऐसा प्रेशर है कि हम्म। पेपर आपको तो कुछ भी करवा देता है। हाँ बात जी। समझे? तो तुमने जैसे अभी आराम, बस यही माइंडसेट चाहिए, जिस माइंडसेट से अभी कर रहे हैं यही माइंडसेट चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, इससे कम भी नहीं चाहिए। हम्म। ज्यादा हाँ। करोगे तो मरोगे, कम करोगे तो मरोगे। देख लेना, बता दिया है। नेक्स्ट। इसमें ए इज करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि न्यू वर्ल्ड ने कौन से मतलब क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए इन द ओल्ड वर्ल्ड मतलब ओल्ड वर्ल्ड इंडिया कॉटन वाला नहीं हो सकता, कॉटन। एशिया वाला रहना। कॉटन कॉटन हो और सकता है, जूट। वीट नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही टोबैको बात। चलो कोकोआ नेक्स्ट। रबर। ये भी हिस्ट्री है एशियाटिक मॉडर्न। लैंड इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ट्रू सर, ओनली गुजरात में। फुल्ली। सेकंड में, हाँ, डबल हंट कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये इंडिया ओनली। फॉल्स। हाँ सर। फॉल्स है ये तो। और थर्ड सेकंड में सर थ्योरी। वन हॉर्न राइनो, ये भूटान भी हो सकता है सर, तो मतलब ये भी बाकी रॉन्ग है। जगह वन, रॉन्ग अरे हमने किया तो है। था मैम में, वन हॉर्न राइनो सुमात्रा उमात्रा में भी तो था। हाँ फिर ओनली वन इज। चलो 23 में। ये अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। अरे ये हम्पी करना। तुंग प्रताप, थ्री हम आंसर हम्पी कर सर। तुंगभद्रा रिवर पे है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चलो 1 and 2 नेक्स्ट। करेक्ट। करना पड़ेगा थोड़ा सा तो और 24। ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन हायर इन हम्म सम स्टेट्स बिकॉज, क्योंकि सबका जो प्राइस लेवल अलग होता है, इसलिए हम्म। पॉवर्टी लाइन भी अलग अलग बी। बी। 23 25। डी। जब मैंने नहीं। लिखा कि सिरस क्लाउड, तो मुझे ऐसा जवाहरलाल। डाउट था ए और डी में, हाँ हम्म लेकिन ए नहीं हो सकता क्योंकि सीरस क्लाउड है वो हम्म कोलंबस क्लाउड नहीं है, नीचे नहीं है, वो सीरस सबसे हाईएस्ट होता है, तो वहां पर तो अच्छा। क्लाउड फॉर्मेशन रेन का फॉर्म नहीं होता, तो डी होगा। मैंने ए अच्छा, मार्क। वेरी वेरी गुड। सी, ही पुट लॉजिक ना, सीरियस नहीं हो सकता ना, क्यूमुलोनिम्बस होना चाहिए उसको। हाँ क्यों नहीं, तब ये हो सकता था ये वाला। तब सर ये होगा जो ना मात्र। इसके दिए हैं हाँ सर, जो लॉजिक दिया है ना हाँ सर, ये जो एक्चुअल में लॉजिक है सर, वो सीरस क्लाउड का मतलब मुझे तो थोड़ा नहीं जमा ये सर। ये बेसिकली होता है क्लाउड थिनिंग। गर्मी हाँ जहाँ तक ज्यादा पड़ती है ना,
तो उन शहरों हम्म। के अंदर ये टेक्निक यूज की जाती है ताकि गर्मी कम हो जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए होता है। नहीं वैसे भी तो आर्टिफिशियल क्या, वो सिल्वर वो तो आयोडाइड। कंसेप्चुअल हो गया ना सर, कंसेप्चुअल तो पढ़ ले तो फिर सही हो जाता, हाँ लेकिन अगर हाँ बारिश करवाना पड़ता बिल्कुल। बात हो रहा है, तब सिल्वर सीरियस में नहीं आयोडाइड डालेगा होता ना है कोई ना। भी इंजेक्शन। अरे आर्टिफिशियल रेन तो सिल्वर आयोडाइड से होता है। हाँ जी। हाँ, और लेकिन सीरियस में कोई सिल्वर नहीं आयोडाइड डालेगा सर, आप वो क्लीनर्स बादल के निम्बस में ऊपर डालेगा। वाले बादल के ऊपर वाले बादल पे करोगे तो पानी नीचे कब आएगा? बादलों को और चीर के थोड़ना आएगा। फेदरी होता है हाँ, ना सीरियस, उसमें तो मॉइस्चर क्या कम होता है, चांद क्यों है, थोड़ा ना हो रहा है वो। हम्म। बादल से बादल के ऊपर नहीं ना, नीचे बादल होना चाहिए, आपने मारा और बादल से पानी आया, बात खत्म, ऐसा तो नहीं हो रहा। हाँ जी। चलो पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा तो गैसिफिकेशन। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज में। बेस्ट एनर्जी। वेरी गुड, चलो ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, पुश। अगस्त्य मलय। बी अगस्त्य वाला मलय। सर जो दिया हुआ है, पहला वाला सर, ए ए है इसका आंसर, ए अगस्त करेक्ट में। है, मैंने बी मार्क किया। बी वाला वो है नीलगिरी है, सर अगर सत्यमंगलम बी वायनाड और वालों को देखोगे ना, तो सत्यमंगलम, वायनाड, साइलेंट और अगस्त्यमलई की लोकेशन अगर किसी ने मैप देखा हो तो बहुत बहुत दूर है। दूर दूर है। हाँ, बीच में है, सही बात है, बीच में बहुत कुछ है। सत्यमंगलम और साइलेंट वैली के बीच में बहुत कुछ है, सही कहा तुमने भी। सत्यमंगलम जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को मिला रहा है, तो इतना मिला रहा है तो बीच में बहुत कुछ होगा भाई, इतना बड़ा कैसे बहुत हो कुछ। जाएगा? हाँ सर, इतना बड़ा नहीं। राज्य हो गया। आई लाइक द लॉजिक। मानसी, हाँ बी जी। मोर अवेयर एंड कॉन्फिडेंट। हाँ जी कोई सर। बात नहीं, इट 28। इज सर, एंड यू विल डू इट, आई नो। 28 में से सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोरस हो सकता है, टू। हो हाँ। सकता है। फिश आर हर्बीवोरस हो सकता है, जी। एक फिश भी अगर निकल गया 1 मिलियन में कोई हाँ, तो हो सकता है। मरीना हर्बीवोर भी ट्रू है, और हो सकता सम है। स्नेक्स आर विविपोरस विविपेरस, ट्रू है सर। ऑल आर मैंने फिर करेक्ट। सर्च किया तो 70% आर नॉर्मल अंडा जो देते हैं सर, और बाकी 30% विविपेरस, तो अरे सही बाप निकला। रे, वाह। अब मैं इसके आगे तो आपसे क्या बोलूं, चलो बाद में बात वन करेंगे, टू। ठीक है। सर इस वाले में मैंने सर जो लॉजिक लगाया है वो सर ये, जो पुरानी कहावत है, पानी का जो साफ होता है वो जहरीला नहीं होता। क्या बात है। अच्छा, तो फिर तो उससे आंसर निकल गया सर, 1 2 3 4। उससे कैसे निकल गया पानी का साफ विविपेरस जहरीला? की, विविपेरस तो अंडा और बच्चा होता है ना, एक तरह से, यार की जो स्पीसीज ऑफ मैमरी स्नेक्स ग्लैंड आर होता है एक और। विविपेरस। मुझे बोलने दे अवश्य। सर ये स्टेटमेंट बोल रही है सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरियस, यानी कुछ हम्म। जो जातियां हैं सांप की वो जहरीली होती हैं। तो इसका नहीं मतलब सर सिलोगी। बच्चे देता अरे है, भाई जहरीली नहीं है डायरेक्टली ये। लाइव बर्थ, ये नहीं नहीं देता है, बच्चा पर देता है कोरस डायरेक्टली। भाई, अंडा देंगे कि बच्चा देंगे? हाँ सर। आज सर मैंने इसको जहरीला समझा है सर। अबे हिंदी पढ़ लिया कर, ऐसे मत समझ हिंदी, नहीं तो यूपीएससी काट लेगा। तो इसमें निकाले थे सम स्पीसीज, तो हो सकता है एक भी अगर होता, चलो नेक्स्ट। तो सर्च किया था तो मिल गया था। हाँ ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट, 30। चलो पढ़ने का नहीं है। सर इसमें सेकंड में लिखा हुआ इरावदी डॉल्फिन, ये सर रहता है वो रिवर इरावदी के आसपास रहता है, तो चंबल रिवर में काम है। हाँ टू गलत हो गया, 1 and 3 टू करेक्ट। गलत हो गया आंसर। बात ही खत्म, टू गलत हो गया, सब जगह टू का बम फेंक रखा है, वन ए बी डी में। यूपीएससी लैंड माइनिंग करती है, ले 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 ले, आएगा क्योंकि फंसेगा सर मर जाए। महासीर पता था, और रस्टी स्पॉटेड कैट ये नहीं पता था, ये क्या और मैं पता है थर्ड। मानसी, ओवर थिंकिंग करोगे ना तो पक्का गलत हो। हाँ जी सर। हाँ वो तो है। यूपीएससी का ऐसा है, ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो लॉक टाइट होता जाएगा, वो कह रहा है हिल मत, और तुम फिर भी हिल रहे हो, तो वो टाइट होता जाएगा वो। हाँ जी। ये गजब है ना। माइक्रोबीट। ये चलो मरीन माइक्रोबिट ये भी। इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है। मरीन इकोसिस्टम। ए ठीक, चलो नेक्स्ट। देखो एक्यूमेन के बिना आधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, पता हो चाहे ना पता हो, एक्यूमेन है तो सॉल्व कर दोगे। चलो नेक्स्ट। तो सर इसका ये मैं डी हिमालयन आंसर है, नेटिव, टेक्सटाइल फाइबर। इसका डी है सर। हाँ ये ये तो, टफ है। ये टफ है सर, ये तो याद ही और से तो होगा यार। मैंने इसका हिंदी भी पढ़ा। मेटल। हिंदी में ये जो हाँ नाम लिखा है ना इसका, हिमालयन नेटल, तो इसमें ये जड़ी बूटी लिखा है, तो मैंने सोचा जड़ी बूटी पेपर में नहीं आए, बायोडीजल टेक्सटाइल में भी जड़ी बूटी का काम है, मैंने ए मार्क कर दिया। सस्टेनेबल, तुम्हें सस्टेनेबल देखना चाहिए था, मलेरिया का सस्टेनेबल दवाई ये नहीं है, वरना हाँ हाँ तुम्हें ऐसा पता वर्ड हो। नहीं सोचता हाँ। हाँ ये भी देख। सस्टेनेबल। बायोडीजल बोल सकते हैं, लेकिन डीजल निकाले कैसे? तुमने पकड़ा लेकिन पूरी कोशिश नहीं की तुमने। हाँ तो तुम्हारी हालत वही है, तुम्हारी हालत वही है कि तुम कमांडो बन के गई, तुमने सारे टेररिस्ट को मार दिया, इतने में एक बुढ़िया बोली, बेटा मेरे हाथ से पानी तो पी जा। तुमने उसको बुढ़िया समझा, और तुमने जैसे ही ध्यान दिया पानी की तरफ, दो मिलिटेंट भाग गए। हम्म, मतलब तुमने 90% तो कर दिया था न्यूट्रलाइज, हाँ लेकिन वो जी। बुढ़िया ने जैसे ही तुम्हें भटकाया। तो एनीवे दिस इज हाउ द प्रोग्रेस हैपेंस, नो प्रॉब्लम।
32 में से आउट ऑफ योर कि सेल्फ रिमोट यूज। सेंसिंग डेटा को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल एकदम कंटेंट निकालने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन के लिए, और लैंड सरफेस टेम्परेचर, तीनों कर सकते हैं। तीनों हो सकता है, बिल्कुल इससे हो बस हो सकता है। सकता है कि इसमें हो सकता है या ना हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वही मैं मैं बोलूँ। मैंने 2 को गलत किया कि ये बोल रहे हैं एंड में कि पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो मैंने सोचा इतना प्रिसाइज बिल्कुल। हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ होगा, हाँ, बिल्कुल होगा। हो सकता है, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन देखेंगे ना, EQI इंडेक्स होता है ना, EQI इंडेक्स, वो तो भी ऊपर में लिखा स्पेसिफिक रहता है ना, होगा। रेड ब्लू ग्रीन होता है पूरा मैप। वो कलर तो वो तो उससे तो 3 तो पहले तो करेक्ट कर दिया, बट ये 2 वाले में फिर मैंने ये गलत कर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकता है। छोटा सा खेत है राइस का, हम्म। उसको और उसके बगल में चने का है, तो हाँ, राइस वाला ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेगा, वो अलग से दिख जाएगा, वहां पे टेम्परेचर फर्क होगा उसमें और उसमें। पर सर यहाँ स्पेसिफिक लिखा था ना, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा वहां पे मैं सर, गड़बड़ हो। इससे बस एक और के बस क्वेश्चन पूछना है ना, अगर ऐसा कुछ नहीं तो क्या है, बच्चा सबको पता होगा ऐसा? क्या हर एक चीज पढ़ सकते हैं हाँ, नहीं पढ़ कि सकते एकदम बच्चे। एग्जैक्ट नहीं पढ़ सकते? इसलिए बस इसी में जाना है, 1 2 3 में। क्या बात, क्या बात। तो तुम्हें पता है, वो बाकियों को भी नहीं पता, मानसी। हाँ जी। चलो नेक्स्ट। अनटिल अनलेस जो स्टेटमेंट absurd लगे, बहुत ही ज्यादा absurd, तो चलिए था। 3214। हाँ जी, इसमें सी इज करेक्ट। इसमें बोल रहा है इन वेरी गुड। टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ थ्री टोटल टू फोर वन है। स्टेट। ये हाँ। तो घर का क्वेश्चन है, 4-1। चलो सी, चलो नेक्स्ट। मीथेन हाइड्रेट हाइड्रेट पहला स्टेटमेंट। डिपॉजिट ऑफ द मीथेन हाइड्रेट, तो ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर, ट्रू सर, कि अगर हाँ डिपॉजिट में तो। सेकंड में ट्रू है सर, सी हाँ। फ्लोर वहां से भी अगर रिलीज हो सकता है। थर्ड वाला भी ट्रू है, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर जाएगा, थर्ड CH4 वाले होता है, में ऑक्सीडाइज मैंने करके फिर CO2 से रिलीज कर सकते सर इसमें फिर हैं? से मैंने टाइम पीरियड देखा, इसमें लिखा आफ्टर अ डेकेड या 2 के बाद ऑक्सीडाइज होगा, तो मैंने वो गलत कर दिया। अरे मैंने भी यही किया। ना वो ना, 2 गया फिर मैंने। हाँ थोड़ा सा। अरे भाई, हैं हर सर। चीज में। इसमें इसमें बस सोचना है कि ये हो सकता है, कि हाँ हो सकता है, ऐसे टाइप है सर इसमें। भाई देखो, यूपीएससी कभी सालों और महीनों में नहीं खेलती, मानसी। हाँ हाँ। कह रहा है कि डिकेड में होगा तो हो जाएगा भाई। वो थोड़ी ना कह अगर रहा है फैक्ट 300। होगा ना सर, तो फैक्ट बेसिकली टर्म्स ये पे नहीं होगा कह fact। रही, एग्जाम ये नहीं कह रहा है कि भाई एक डिकेड बाद लीप ईयर में ही होगा। तब तुम बोलोगे गड़बड़ है यार, ये क्या है। ये जनरल बात बोल रहा है, आफ्टर ए डिकेड और टू। 10 साल नहीं, यूपीएससी उससे आगे बोल रहा है यार, 20 साल तक भी हो सकता है, फिर भी तुम शक कर रहे हो। हम्म। नहीं, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे वो ऑलरेडी खुद ही कह रहा है 10 साल या 20 साल। इतना आराम से स्टेटमेंट की लैंग्वेज देखो ना। क्योंकि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है कि मीथेन कैसे ऑक्सीडाइज होता है, हाँ जी। CH4 CO2 जो निकाल रहा है वो कैसे निकाल रहा है, बस इतना जिसको पता है तो 2 डिकेड लिख दो, चाहे 4 डिकेड लिख दो। हम्म। वही वाली बात है, नॉन साइंटिफिक माइंड की वजह से आपने और परवेज सर बाबू ने और एक और सर, एक क्वेश्चन है, अगर उल्टा पूछा जाए कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं हो सकता डिकेट में मीथेन का, जो बहुत 40 साल बाद नहीं हो सकता है, जो बहुत जल्दी हो चीजें जाए? वो थोड़े बड़ी बोल रहे हैं, हुई यहाँ पर कुछ टर्म है। लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो गैस आई थी, उसकी हम्म। गर्मी तो अब हो रही है ना। हाँ, यस। है। हाँ। ब्रिटिश ने जो 1750 में जो बम्बू किया था पूरे वर्ल्ड को, जो इतना वो फैक्ट्री चला था, उसका गर्मी तो आज हो रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोयम तो लिख दिया, लेकिन क्लाइमेट चेंज कब हो रहा है? आज हो रहा 200 है। अभी साल फिर। बात हो रहा है। चिल चिल चिल। एक एक, मतलब बर्निंग जूस। ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, चिल। कौन से गैस निकलते हैं इसमें से? चलो सभी बताओ। निकलेंगे, सभी निकलेंगे। अब एक हाँ, मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा ओजोन का, तो कैसे इसको हटा सकते? मतलब ऐसे क्यों नहीं निकल सकता? तो नहीं निकल सकता। अब इसकी अब हर जगह एक मान का। लो, हाँ इसकी जगह लिखा होता रेयर अर्थ मेटल का नाम आता, हाँ वो हाँ, नहीं तो गलत। या हम्म। जैसा यूरेनियम लिया था, होता, या इसकी जगह लिखा यूरेनियम लिया होता था, है यूरेनियम। हाँ यूरेनियम बिल्कुल लिया सही। था, हाँ नहीं हो यूरेनियम, सकता। प्लूटोनियम, तो कान खड़े होने चाहिए। अरे ऑक्सीजन लिख देता अगर, कार्बन, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये तो निकलता ही रहेगा ये। अगली बार ऑक्सीजन लिख सल्फर देता सर। डाइऑक्साइड की जगह नाइट्रस दे देगा, फिर क्या करोगी? हम्म। तो ऐसा वो तो कैसे लाफिंग होगा? गैस है। कोई भी बायोमास कोई भी बायोमास जल के क्या कोई, मतलब कि फास्फोरस नहीं निकल सकता उससे? पॉसिबल है, लीड भी निकल सकता है।
हाँ लेट निकल सकते हैं। तभी तो आता है सर, एक्यूआई इंडेक्स में लेट आता है, बात समझ रही एनएसटी हो? भी रहता है। हाँ जी सर। इतना ब्रॉड दे रहा है, मतलब यूपीएससी असल में कह रहा है तू अपनी लंका मत लगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, मैं और टाइट, मैं और टाइट। तो ऐसा नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट। अब ये भी देखो कितना प्यार से पूछ रहा है, कितना रेड सी तो इसमें लिखा सीरिया। है फिफ्थ वाला में रेड सी सीरिया। रेड सी सीरिया, सीरिया कहाँ ये रेड नहीं, सी कहाँ सीरिया। लेकिन प्रेशर इससे में, प्रेशर में हाथ कांपता है, सांसें रुकती हैं, तो नर्वस दूसरा सिस्टम भी, कमजोर होता है। तो सीरिया के पास हम रेड अब सी उठा के ले जाएंगे। दूसरा अब भी सर सीरिया के पास 134 और 124 है, तो ब्लैक ब्लैक सी और सी क्रोशिया क्रोशिया लिखा। गलत है। हाँ हाँ। ये पढ़े, ब्लैक सी और क्रोशिया नहीं होता, दूसरा भी क्रोशिया इस गलत तरफ, है। एड्रियाटिक सी है। हाँ, तो कौन कौन सा गलत हो गया इसमें? 2 गलत है, 5 और गलत है, 5 तो गलत। 134 नहीं, मैं आराम से सोचोगे तो दिखाई देगा एग्जाम में, वरना इतना पजल हो सकता है आदमी कि अपना नाम भी ना समझ में, जैसे हिंदी मूवीज में होता है मेरा नाम, मेरा नाम क्या है। तो ये होता है ये, हाँ जी सर। जिन्होंने पेपर दिए हैं इसलिए वही निकालते हैं। तो चलो नेक्स्ट। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन टफ है ये कितना। इंडिया अब मेरा बताओ, गलत हुआ था सर, जो दिए थे बताओ इसने दिया था कि उसने इंडिया मार वियतनाम आ के, गया था। ये मैंने वियतनाम भी मार के आया दिया था, था। सोचो। मैंने भी। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स। तो दिस इज हाउ और दिस। सोचे थे सर बैठ करके, सर हाँ। इस यहाँ पर इस क्वेश्चन पे 15-20 मिनट सोचे थे। अब उसमें दिमाग में आया था, उस समय याद है, मार्क कर दिए, तो अभी वापस रिवाइज कर रहे थे ना, पहले क्या क्या मार्क किए थे, अभी कैसे मार्क किए। तो मेरा हाँ। अभी 5-6 हाँ, क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हुआ, जो हम उसमें गलत लगाए थे, सुन पांच ले। से सात क्वेश्चन। तो इसमें से एक ये था, इसमें मैं सोच रहा था कि इंडिया सब बनाते एक्सपोर्ट में कैसे, तो खा लेते होगा राइस, एक्सपोर्ट क्या करें दिमाग। आपने अभी बोला ना, जो ज्यादा सोचेगा वो तो गलत होगा ही होगा। बिल्कुल होगा, सर हंड्रेड यहाँ पर परसेंट मैंने ज्यादा सोचा था बासमती सर, चावल मेरा सबसे सही ज्यादा हो गया। एक्सपोर्ट है इंडिया का। प्रवेश। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने ज्यादा सोचा तो मेरा सही हुआ सर, उसका आंसर मैंने इंडिया लगाया। रीजन क्या था सर, हम्म। चाइना में है तो सर ओशियानिक फूड ज्यादा खाते हैं, उस ओशियानिक फूड के साथ राइस तो चाहिए खाने के लिए उनको। अच्छा भाई, इसका लॉजिक सही है, ठीक है तो। नंबर वन। दूसरी सर, हमारे यहाँ पे राइस जो है उगाने वाले स्टेट बहुत है लेकिन खाने वाले कम है। नॉर्थ इंडिया में कौन चावल खाता है सर, हफ्ते में एक बार खा लिए। अच्छा, ज्यादातर तू अभी एक्सपोर्ट के लिए पूरा पड़ा रहता है। पूरा एफसीआई सर, कोस्टल, एफसीआई की पूरा गोडाउन में पड़ा कोस्टल रहता और पूरा साउथ तू एंटी कर रहा है तू। हाँ, पूरा नहीं कोस्टल से इसका पूरा। मैप पे निकल चुका खाली है सर। नॉर्थ इंडिया के बेसिस पे लॉजिक लगा दिया। भाई जो भी है। हो, सर मैं क्वेश्चन इसका बोल रहा है ठीक ना हो सर, गया, देखो। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड बोल रहा है ना, तो सर नॉर्थ इंडिया को कैसे निगलेक्ट करूं। जो भी हो भाई, देखो पीटी एक ऐसा एग्जाम है, कोई अगर ये भी कहे कि 37 नंबर में, 37 नंबर क्योंकि 3 और 7 होता है, 3 और 7 10 होता है, जब नंबर 10 बनता है मैं तो बी लगाता हूँ। अगर कोई ये भी लगा के आए तो कोई गलती नहीं है, मेंस वो लिखेगा। अभी सर ये मैप पढ़े थे सर, ये रहे देखो। राइस और व्हीट का जो तो डिफरेंस मानसी, है। ऑब्जर्व द लर्निंग्स, हाँ इसीलिए मैंने कहा पेपर बहुत आसान। नहीं दूर है। आसान तो ठीक है, पेपर बहुत और दूर सर है। आप जो ये बात बोल रहे हो ना बार बार, मतलब कि चिल चिल, सर इसका मैं अगर आप कहो तो एक एग्जांपल देता हूँ। दे दे भाई, तू आज बोल रहा है तो। सर 2019 में सर जब मैंने, या 2021 में सर जब मैंने पेपर दिया, तो पहला पेज खोलते ही सिर्फ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। उतर ही फिर। सर मैं डर गया, मैंने 100 अटेम्प्ट कर दिए। तूने स्पोर्ट्स का क्वेश्चन देख के तेरे में सर मैंने विनेश 100 के फोगाट आ 100 गई। अटेम्प्ट कर दिए क्वेश्चन, कि यार ये कैसा विनेश पेपर है, स्पोर्ट्स तो कभी पढ़ा ही नहीं था। विनेश फोगाट की आत्मा आ गई तेरे में देखते ही। तो चिल का बड़ा महत्व है सर इस पेपर में। चर्चिल का ये अच्छा जी। मैंने भी दिया था, ये वाला अटेम्प्ट तो मेरा तब स्कोर समवेयर 42 43 बन रहा था। अब दिया बताओ, और था, अब 91.5 बना है। बताओ फिर। सर देख लो। एक जो फर्क है ना सर, पहला जो पेपर है ना, 5 मिनट पहले पेपर गो थ्रू कर देना पूरा एक बार, उससे बहुत हाँ ज्यादा दिमाग शांत देखो, हो जाता है, बहुत अपना ज्यादा। अपना है भाई। ये चलो बात हो रही है तो चलो ये इंपॉर्टेंट है, अब क्योंकि पेपर भी बात हो रही है। देखो ये सबका अलग अलग है, गो बाय योर पर्सनैलिटी। किसी को लगता है, जैसे मुझे पता है पेपर में जो भी लिखा है साला, मैं जब बारी आएगी तभी देखूंगा। मेरे को एंग्जाइटी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पेपर तो करूंगा ही मैं। तो मैं क्वेश्चन को ठीक ठीक करके लेके चलूंगा, कि जो क्वेश्चन देखा कर सकता हूं, हो जाएगा उसी टाइम बबल भर दिया, नहीं हो जाएगा ये सर इतना हो जाएगा, आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे औशिक ने बोला, एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं होता भाई। तो मैं सारा पेपर देख लूंगा 5 मिनट, लेकिन मैं वो भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है पेपर तो वही है, क्वेश्चन भी वही है,
सबके वही हैं। तो पहले देख के मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन को 1 बाय 1 लेके जाऊंगा। क्वेश्चन अगर मुझे आता है, हाथों हाथ बबल लगाया, बात खत्म। नहीं आता, कोशिश की टू डिराइव द आंसर इमीडिएटली, कैलकुलेट होने में माइंड बर्स्ट हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, रोक दूंगा, वहीं पे वापस चला जाऊंगा। पहले मैं राउंड में 40 क्वेश्चन, कम से कम 35 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ दूंगा, 25-35 क्वेश्चन जो मैं एक ही बार में बबल लगा दूंगा, ताकि मेरी पोजीशन कंसोलिडेट हो जाए कि हाँ भाई मेरे 35 तो साले सही आ रहे हैं, यानी 70 नंबर मेरे आ रहे हैं। क्योंकि 70 सबके ठीक होते हैं, 35 सबके ठीक होते हैं, प्रॉब्लम है अगले 40 गलत हो जाते हैं। 35 सबके ठीक होते हैं, पर वो अगले 40 जो गलत होते हैं ना, बस वो मार, वो कांड है। चल आजा, तू भी आजा, चल तेरा, चल ये भी मार देता हूँ, चल ये भी, बस बंदे को सेंटिटी नहीं पता बंदे को। जैसे ये वियतनाम गए, अब ऐसा इनकी गलती थोड़ी ना है, करता है आदमी यार। तो इसीलिए पहले शॉर्ट श्योर क्वेश्चन को करो, उसके बाद गेम बहुत ओपन है। उसके बाद आपका एक्यूमेन बताएगा, घबराना मत। ये ध्यान रखो कि तुम्हारा एक्यूमेन औरों से ज्यादा सुपीरियर अब हो गया है, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम फिर भी सोचोगे कि मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी हूं, तो आप जो है केजरीवाल नहीं बन सकते, यहाँ केजरीवाल बनना है, समझे? बोलना वैगनारी है। बोलना वैगनारी है, बोलना वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट ही है। तो वही वाली बात है। तो बेसिकली बी रिलैक्स्ड और समझो क्वेश्चन को। जैसे अभी हमने कितनी सारी बातें पकड़ी, गलत वर्ड पे ध्यान दो। जैसे अब तुमने ऊपर वाला वो जो कितना सही डिडक्ट किया था, लेकिन सस्टेनेबल सोर्स नहीं है मलेरिया का वो, वरना घर घर में बिकता नीम का तेल। ए बेटा नीम का तेल ले आ जा दुकान से। अरे जड़ी बूटी ना ला रही मच्छर काटने की, तो तेरी दादी बोलती तेरे को, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, काम खत्म। अब तुम भी तो हिंदुस्तान में ही रह रहे हो, हैं? तुम थोड़ी ना अभी पाकिस्तान कराची से आए हो और पेपर देके वापस कराची जाओगे, ऐसा हो रहा है क्या? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पढ़ के नहीं होने वाला है ये। हाँ याद रखने का इस एग्जाम में कोई लेना देना ही नहीं है। आप लोग याद कर रहे होंगे बहुत सारे, और जो टॉप करने वाला है ना पेपर को, मतलब जो पीटी निकालने वाला है, वो एक ही काम करेगा अगले 10 दिन में, 12 दिन में, अपने नर्व्स को कंट्रोल करके यूज कैसे कर सकते हो। पेपर निकल गया। जो अपने आप को कंस्ट्रक्टिव